हेलो फ्रेंड्स, मैं सदानंद सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ सीरीज़ का अगला भाग, जो कि संबंधित है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो अब ये लग रहा है टीजीटी पीजीटी के भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अब बैठक वगैरह होने लगी हैं। तो प्लीज़ अब स्टार्ट कर दिया जाए, जो भी अपनी अपनी स्टडी है। तो ये जो पार्ट जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें काम आएगा। और जो मैं ये दे रहा हूँ ये शायद यूट्यूब पर बहुत कम आते हैं, बीच में छोड़ देते हैं ना इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं एक सीरीज़ से लेकर चल रहा हूँ। तो आपको इम्पोर्टेंट अन इम्पोर्टेंट सारे पढ़ने हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो जैसे स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स, प्राचीन काल के लेखों का अध्ययन, इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन, तो इस सब को क्या कहते हैं? प्लायोग्राफी। तो याद रखिए, प्राचीन लेख, शिलालेख का अध्ययन करना होता है प्लायोग्राफी में। अगला है अ पैसेज मार्किंग द क्लोज ऑफ ए स्पीच। अ पैसेज एक ऐसा पैसेज जो मार्क करता है कि क्लोज ऑफ स्पीच, किसी स्पीच का अंत। तो जैसे मतलब ये समझ लीजिए कि किसी पैराग्राफ, किसी कहानी, कोई स्पीच देने जा रहे हैं, उसमें लास्ट में जो क्लोजिंग पैरा लिखा होता है ना, उसे क्या कहते हैं, है ना? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पेरोरेशन। क्या कहते हैं? पेरोरेशन। अब याद रखिए, जैसे पेरोरेशन है तो प्रोलॉग होता है, एपिलॉग होता है। प्रोलॉग होता है शुरुआत में, किसी ड्रामा वगैरह का शुरुआत में जो लाइनें दी होती हैं उसे प्रोलॉग कहते हैं। और फिर अंत में एपिलॉग होता है, कोई ड्रामा वगैरह अंत होता है, उसमें स्पीचें होती कंक्लूडिंग, उसे हम एपिलॉग कहते हैं। तो ऐसे ही कोई स्पीच का पैराग्राफ अगर होता है, मीन्स स्पीच का भी लास्ट पैरा जो होता है उसे पेरोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अ मैन हु प्रैक्टिसेस साइकियाट्री, है ना? एक व्यक्ति जो प्रैक्टिस करता है साइकियाट्री, तो वो साइकियाट्रिस्ट होता है, आपको मालूम होगा। जो मनोचिकित्सक होता है, डॉक्टर, उसे कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। नेक्स्ट है अ स्कूल टीचर और मैन। जैसे जो स्कूल टीचर होता है या कोई आदमी अफेक्टिंग लर्निंग, जो ज्ञान को प्रभावित करता है, मीन्स जो ज्ञान देता है बच्चों को, तो वही होगा टीचर। जैसे स्कूल टीचर, तो उसे पैडागॉग कहते हैं। तो पैडागॉजी आप जानते हैं, आप लोग, आती है 20% की, हर पेपर में 30 मार्क्स होते हैं शायद उसके। तो पैडागॉजी होता है, तो यही पैडागॉग वो व्यक्ति होगा जो अध्ययन करता है, इसका कराता है, पढ़ाता है। अगला है सम प्रीवियस एग्जाम्पल्स फ्रॉम पास्ट। कुछ प्रीवियस मीन्स पुराने, एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं फ्रॉम द पास्ट मीन्स पास्ट से, पास्ट के बचे हुए कुछ एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। क्या? प्रेसिडेंट। आप याद रखिए, प्रेसिडेंट है PRECEDENT, मतलब यहाँ पर CE में अंतर है, SICE। और SI वाला प्रेसिडेंट होता है, दूसरा वाला जो राष्ट्रपति जिसे कहते हैं, और ये है प्रेसिडेंट, ये पूर्व दृष्टांत जिसे कहते हैं, प्रेसिडेंट। अगला है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अब यहाँ पर खाली चाइल्ड का दिया हुआ है, चाहे चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हो, चाहे बुक आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स राइटर हो, द बुक पब्लिश आफ्टर इट्स राइटर्स डेथ, ऐसा हो, मतलब कुछ भी ऐसा हो कि जिसमें मौत के बाद कोई मतलब हो, तो वहाँ पर क्या होगा? या कोई मूवी हो, है ना, और वो भी मतलब रिलीज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स डायरेक्टर या कुछ कहते हैं, तो हमें यही कहना है, याद रखना है, पोस्ट ह्यूमस, है ना? तो इसमें पोस्थमस कहिए चाहे पोस्ट ह्यूमस कहिए, तो क्या है? पोस्ट मीन्स बाद में, ह्यूमस याद रखिए, या पोस्थमस याद कर लीजिए। अगला है अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। अब देखिए यहाँ पर बुक वाला आ गया, तो बुक पब्लिश्ड आफ्टर इट्स द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, अपने लेखक की मौत के बाद पब्लिश होने वाली किताब, उसे क्या कहते हैं? पोस्ट ह्यूमस कहते हैं, वही पोस्टमस, है ना? तो ये सेम आ गया, देखा। और अगला है वन हु मेक्स लव, जो प्रेम करता है, नाउ टू वन एंड नाउ टू अनदर। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में, सोसाइटी में, वन हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वुमेन, जो स्त्रियों की तरफ खिंचते रहते हैं, तो दे हैव द फ्लेंट्री टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट्स। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी किसी से प्रेम करता है, फिर किसी और से,
है ना, उसे वो फिलेंडरर टाइप का होता है। क्या होता है? फिलेंडरर। याद रखिए इसके बाद फिलेंडरर। अगला है ओरिएंटल ओरिजिनल मॉडल। जो ओरिजिनल मॉडल होता है, अब ये ओरिजिनल मॉडल कैसा, जैसे कि आजकल मोबाइल वगैरह आप महंगे वाले मोबाइल देखने जाएँ कि हमें ये चाहिए, तो वो उसका मॉडल एक डमी टाइप के दिखाते हैं। तो डमी मतलब छोटे मोटे मोबाइल के डमी चलो हो गया, लेकिन प्रोटोटाइप जो होता है वो मूल प्रति एक नमूना होता है, बिल्कुल बढ़िया, है ना। अगला है एप्लीकेशन ऑफ पास्टरिज्म इन ऑर्डर टू स्टेराइल मिल्क एटसेट्रा बाय एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि पेस्ट जो है पेस्टरिज्म को नाश करने के लिए, जैसे पेस्टरिज्म में पेस्टिसाइड जैसे आप जानते हैं पेस्ट होते हैं, तो वही पेस्टरिज्म को नाश करने के लिए हाई टेम्परेचर पर दूध को जो उबाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब कृमियों को नाश करने की विधि जो होती है। तो पेस्ट याद रखिए, वो देखिए PASTE आ गया, URB आ गया, ISM था, यहाँ पर IS के बाद में ATION कर देना है। तो पास्चराइजेशन, है ना, पेस्चराइजेशन, क्या पेस्चराइजेशन याद रखिए, पेस्चराइजेशन याद रखिए इसमें। तो आपको काफ़ी यहाँ से मिल जाएगा, उसी से आप लिंक कर लीजिए इसको। अगला है पेस्चराइजेशन के बाद फॉर्मर होल्डर ऑफ एन ऑफिस और अ पोजीशन। पहले वाली जो पोजीशन प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, मतलब पहले कोई पोजीशन किसी की रही हो, उसे क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखिए फॉर्मर होल्डर ऑफ एन ऑफिस और अ पोजीशन, मतलब किसी पोजीशन को पहले, जिसकी पोजीशन होल्ड की हुई हो, मतलब जो पहले रहने वाला हो। जैसे कई लोग एक जगह जॉब छोड़ देते हैं दूसरी जगह जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, उसकी पहली वाली पोजीशन को क्या कहते हैं, प्रेसिडेसर्स, है ना। क्या कहते हैं? प्रेसिडेसर्स, मतलब पूर्व अधिकारी वो हो जाता है। तो प्रेसिडेसर्स वैसे भी आप जानते हैं कि किंग हो उससे पहले उनके वंशज होते हैं, प्रेसिडेसर्स होते हैं, ये भी होता है। अगला है टू मीडिएट, है ना, टू मीडिएट टू पेंडर ओवर आ क्वेश्चन। तो इसमें मध्यस्थता करना, किसी विषय वाले प्रश्न पर अधिकार करना, विचार करने का अधिकार होना। रूमिनेट, क्या होगा? रूमिनेट। तो किसी मतलब विषय पर या प्रश्न पर अधिक विचार करना जो है उसे क्या है? रूमिनेट करना। तो टू मीडिएट टू पेंडर ओवर अ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन पर बार बार सोचना, ये सब क्या है? रूमिनेट होता है। अगला है स्टेट इन विच supremacy of people or its elected representatives is acknowledged। A state in which, है ना, ऐसा राज्य जिसमें सुप्रीमेसी जो लोगों की होती है और इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अपने यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं ना, इज एक्नॉलेज, उसको पहचाना जाता है किसके रूप में? रिपब्लिक के रूप में। तो जैसे इस समय हमारे यहाँ भारत में प्रधानमंत्री के जो इलेक्शन हो रहा है प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन उसमें चुना किनको जा रहा है? हम अपने अपने क्षेत्र से कोई हमारे रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं हम लोग। अगला है टू गिव अप एंटायरली, पूरी तरीके से छोड़ना, उसे कहते हैं रिनाउंस, पूरी तरीके से छोड़ना, रिनाउंस। ओके। अगला है टू रिस्टोर अ गुड कंडीशन, एक अच्छी कंडीशन को रिस्टोर करना, उसे क्या कहते हैं? रिहेबिलिटेशन। मीन्स पुनर्वासन, फिर से निवास करवा देना या पुनः स्थिति में ला देना, रिहेबिलिटेशन। अगला है अ पर्सन हु रिफ्यूजेस कॉम्प्लायंस विद, एक व्यक्ति जो किसी के साथ कंप्लायंस नहीं करना चाहता, मतलब किसी से मिलजुल के नहीं रहना चाहता, बिल्कुल अड़ियल टाइप का होता है जिससे, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिकाल्सिट्रेंट, रिकाल्सिट्रेंट, क्या याद रखेंगे? रिकाल्सिट्रेंट। तो वो अड़ियल स्वभाव का व्यक्ति होता है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखेंगे इसको, फिर देखें कल।